हेलो। कैसे हैं सब लोग? आशा है सब लोग अच्छे होंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज हम जो हमारी स्टोरी बुक है उसको चलाना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले हम लोग आज एक और लेसन इसमें इंग्लिश में कंप्लीट करते हैं। क्योंकि साइंस हमारा कंप्लीट हुआ तो आज हम थोड़ा इंग्लिश को बढ़ा लेते हैं। लेसन नंबर 3 हमारे पास तारोस रिवॉर्ड, तारों का पुरस्कार। अब करेंगे क्या हम लोग कि वैसे मैं वर्ड मीनिंग वगैरह लिखाता रहता हूँ, कई चीज़ें हो रही है इसमें, लेकिन मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि वर्ड मीनिंग भी मैं साथ साथ बोलता रहूँगा, इसका एक्सप्लेन भी करते रहेंगे। आपने क्या करना है कि पैराग्राफ वाइज पढ़ना भी है, और उसके बाद आपने क्या करना है कि जो मैं टफ वर्ड में यहाँ पर बताता जाऊँगा उसको आपने कॉपी में लिखते जाना है, जिसकी मीनिंग भी बताता जाऊँगा। वैसे वैसे आपने लेसन को सुनना है, और सुनते साथ साथ कॉपी पेन हाथ में लेकर के पहले रफ में लिखना है, उसके बाद उसको ओरिजिनल कॉपी में इसको लिख लेना। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं तारोस रिवार्ड। ठीक है, तीसरे लेसन नंबर 3, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। यह एक ऐसे बच्चे की कहानी है, पुत्र की कहानी है, जो बहुत ही प्यारा और बहुत विचार चिंतन करने वाला लड़का है। बहुत ही प्यारा पुत्र और चिंतन करने वाला है, सोचने वाला है। ही वर्क हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स। वो अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करता है। विशेस एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और उनकी ऐसी इच्छा को पूर्ति करने के लिए उसकी अचानक कोई ऐसी मदद हो जाती है। तो नाउ तारोस रिवार्ड। अब इसमें 13 हमारे पास क्या है, पैराग्राफ है। तो 13 पैराग्राफ में क्या करेंगे हम, आज 7 ही पैराग्राफ पढ़ेंगे। दो हिस्सों में इसको बांट देंगे। आज पहला पैराग्राफ नंबर 1 है। आप लोग जरा कॉपी किताब निकाल करके सामने से अच्छे से देखना शुरू करेंगे। अ यंग वुड कटर लकड़ी काटने वाला। ठीक है, अ यंग वुड कटर नेम्ड तारो lived with his mother and father on a lonely hillside पहाड़ों के बीच में। एक यंग जवान लड़का लकड़ी काटने वाला जिसका नाम तारो है, कहाँ रहता है, अपने माता पिता के साथ जंगल के अकेले रहते हैं, जंगल के बीच में। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। दिन भर वो चॉप्ड करना माने काटना, चॉपिंग करना, काटना करना। ठीक है, तो दिन भर वो क्या करता है कि वो लकड़ी को काटता रहता है जंगल में। दाऊ ही वर्कड वेरी हार्ड, इसलिए वो यद्यपि वो बहुत मेहनत करता है, दाऊ में यद्यपि वो बहुत मेहनत करता है। ही अर्न वेरी लिटिल मनी, लेकिन वो पैसा उससे बहुत कम मिलता है। लकड़ी काट करके जो बेचता है उससे उसको क्या मिलता है, बहुत कम पैसा मिलता है। दिस, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, उसी दूसरे पेज पे आओ। दिस मेड हिम सैड, लेकिन जब पैसा उससे कम मिलता तो वो क्या हो जाता, बहुत दुखी हो जाता है। फॉर ही वॉज थॉटफुल सन एंड वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। वो बहुत सोचता है, बहुत चिंता में लगा रहता है, और वो ये चाहता है कि मैं अपने वृद्ध माता पिता को हर वो चीज़ दूं जो उनकी इच्छा है, जिसकी उनकी मन करता है। पैराग्राफ नंबर 2 देखेंगे। वन इवनिंग, एक शाम को क्या होता है, व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वेयर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ दियर हट। अपने तारो और उसके माँ बाप एक अपने जो हट है, जो छत है, जो मतलब जो झोपड़ी है उनकी, उसके अंदर एक कॉर्नर पर बैठे रहते हैं। अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन, विंड माने हवा, एक बहुत तेज़ से हवा चलती है। टू ब्लो, बहुत तेज़ से एक हवा चलनी शुरू होती है। इट विसिल्ड थ्रो द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। और इतनी तेज़ से हवा चलती है कि उनके घर के अंदर जो दीवारें हैं, जो घर के अंदर जो खिड़की दरवाजे क्रैक्स है, वहाँ अंदर से बहुत तेज़ से ठंडी हवा अंदर आने हट के अंदर आ जाती है, और इससे सारे घर के अंदर जितने भी लोग थे वो ठंड से कांपने लग जाते हैं। सडनली तारोस फादर सेड, अचानक उसके तारों के पिता क्या कहते हैं, आई विश अ हैड अ कप ऑफ साके। वो कहते हैं कि मेरी इच्छा थी, काश मुझे इस समय एक कप साके मिल जाता। साके कहते हैं जापानी एक ऐसा सूप होता है, वो जापान में एक सूप कहते हैं उसको, जिसको पीने से गर्मी महसूस होती है। जापानी लोग एक साके बनाते हैं। इट वुड वार्म मी
एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, जो कि मुझे गर्मी देता है और मेरे वृद्ध हृदय को, मेरे जो बूढ़ा हार्ट है उसमें मुझे कुछ राहत मिलती और मैं अच्छा महसूस करता, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड हो रही थी। तो ऐसी उसके पापा की इच्छा हो रही थी। पैराग्राफ नंबर 3, दिस मेड तारो सैडर देन एवर, ऐसी बातें सुन करके तारो बहुत दुखी हो गया, इससे पहले वो कभी दुखी नहीं हुआ था इतना। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके, वो देखो यहाँ पर फिर से आ गया है कि हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, जो उसके हार्ट को गर्म कर देता वाला ऐसा ड्रिंक था, उसे साके कहते थे। ही वॉज वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव माने बहुत ही महंगा, जो कि बहुत महंगा था इसलिए वो उसे खरीद नहीं पाता था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, वो सोचता मैं ऐसा क्या करूं कि जो मैं और पैसे कमाऊं। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, अपने आप से पूछता है। हाउ डू गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं ऐसा क्या करूं कि जो मैं थोड़ा सा साके अपने माँ बाप के लिए, अपने वृद्ध पिता के लिए ला पाऊँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, अब उसने सोच लिया था कि मैं इससे भी ज़्यादा और कठोर मेहनत करूँगा जो मैंने आज से पहले की थी। पैराग्राफ नंबर 4 में देखेंगे, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन, तारो जंप्ड आउट बेड अर्लियर देन यूजुअल, तारो ने अपने बिस्तर से जंप मारी, बाहर निकला, जितने समय वो उठता था उससे पहले, बल और दिन की अपेक्षा उससे पहले उसने बिस्तर से जंप मारी। देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और सीधे वो जंगल की तरफ निकल चलता है। ही चॉप्ड एंड कट, वह काटता है और वो चॉप करता है, बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़ों को गेले जैसे बनाते हैं। चॉप्ड एंड कट, काटता है, चॉप्ड एंड कट, इस प्रकार से उसको अलग करता है फिर काटता है। एज द सन क्लाइम्ड, इस प्रकार से कि सूरज क्या हो जाता है, आसमान पे चढ़ जाता है। एंड सून ही वॉज ए वार्म, सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, इतना गर्म, दिन में इतना गर्म हो जाता है कि वो उसको अपनी जैकेट उतारनी पड़ती है। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह सूख जाता है। एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वीट, उसका मुंह पसीने से भीग जाता, स्वीट मीन्स पसीना, वेट माने भीग जाता, भीगना, उसके पसीने से उसका मुंह भीग जाता है। माई पुअर ओल्ड फादर, मेरे वृद्ध पिता, प्यारे वृद्ध पिता, ही थॉट, वो सोचता है, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, उन्हें मैं गर्म सकूँ, मैं कितना भी गर्म हो जाऊँ लेकिन मुझे उनको, उनके पिताजी को, उनके हार्ट को गर्म करना है। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, ऐसा सोचते हुए वो और ज़ोर ज़ोर से लकड़ी काटना शुरू कर देता है। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, अतिरिक्त पैसों के बारे में सोचते हुए, ही मस्ट अर्न टू बाय द साकी टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, और वो इसलिए चाहता है कि मैं किसी भी हालत में मैंने अपने क्या करना है, अत्यधिक पैसे कमाना है और अपने वृद्ध पिता के हड्डियों के लिए मजबूती से लिए उसने मुझे साके चाहिए। पैराग्राफ नंबर 5, देन सडनली तारो स्टॉप्ड, अचानक तारो रुक जाता है, चॉपिंग, काटना से रुक जाता है। व्हाट वॉज दैट साउंड, वो सोचता है कि मैं क्या, अचानक उसे एक आवाज़ आती है, वो आवाज़ वो काटना बंद कर देता है, वो सुनता है। व्हाट वॉज द साउंड ही हर्ड, उसे कौन सा ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही है। कुड इट बी, ये क्या हो सकती है। कुड इट बी पॉसिबली द रसिंग वाटर, क्या ये पानी के बहने की आवाज़ है, ऐसे अपने मन में सोच रहे। तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हर्टिंग अ रसिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, तारो ने रोज़ इसी तरह जंगल में आता था लेकिन उसे कभी याद नहीं था, आज से पहले उसे याद नहीं था कि इस इलाके में कोई ऐसे पानी का झरना बह रहा है जिसकी धार से इतनी आवाज़ आ रही होगी, और जंगल के इस हिस्से में तो उसे बिल्कुल भी याद नहीं था कि इससे पहले कभी इस प्रकार की कोई पानी की आवाज़ आई है। ही वॉज थर्स्टी, वो बहुत प्यासा था, थर्स्टी, प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, एक्स कुल्हाड़ी जिससे वो काट रहा था, द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड, उसने अपने हाथ से वो कुल्हाड़ी उठाई और नीचे रख दी, कुल्हाड़ी को नीचे रख दिया। एंड ही रन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और इस तरह से वो तेज़ी से, जहाँ से वो पानी के बहने की आवाज़ आ रही है वहाँ से वो उस तरफ जाता है। पैराग्राफ नंबर 6 में देखोगे, तारो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल, अब तारो को दिखता है दूर से एक बहुत ही सुंदर झरना, ऊपर से बह रहा है झरना। हिडन बिहाइंड ए रॉक, और एक रॉक माने चट्टान के पीछे, हिडन माने छिपना, छिपान, एक पहाड़ी के पीछे से छिपा हुआ है वो झरना, और उसके पीछे से वो झरने की आवाज़ आ रही है। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली,
अब नीलिंग कहते हैं घुटनों के बल बैठना, है ना, जब घुटनों के बल जैसे वो बैठता है, नी माने घुटना और नीलिंग घुटने के बल बैठते हुए अब वो वहाँ पर बैठ जाता है जहाँ पर ये झरना आ रहा है, ऐसे देखता है वाटर, जहाँ पर वो पानी चुपचाप करके बह रहा था वहाँ पर वो बैठ जाता वो भी। ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स, वो अपने हाथ से अंजुली भर करके पानी निकालता है, अपने मुंह पे लगाता है। वॉज इट वाटर, और टेस्ट करने के बाद बोलता क्या ये पानी है, और वॉज इट साके, ये पानी है या साके है, क्योंकि वो बह तो पानी रहा था लेकिन टेस्ट में वो बिल्कुल साके की तरह लग रहा था। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, ये इसको बार बार टेस्ट कर रहा है, उसे लग रहा है नहीं बह तो पानी रहा लेकिन टेस्ट में ये साके की तरह ही दिख रहा है। एंड ऑलवेज इट वॉज द डेलिशियस साके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, ऐसा हमेशा की तरह जैसे वो सोचता है कि जैसे ये साके ही है लेकिन वो ठंडा पानी पी रहा है, ठंडा ही है लेकिन वो दिख रहा है वो साके की तरह ही टेस्टी हो रहा है। अब यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 7 है। तारो क्विकली फिल्ड द पिचेस ही हैड विद हिम एंड हरीड होम, वो तुरंत ही उसको पिचर में जो उसके पास एक जिसमें पानी भरते हैं उसको वो भरता है और सीधा अपने घर की तरफ निकल जाता है तेज़ी से। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साकी, जो वृद्ध आदमी था जो उसके पापा थे वो उस पानी को उस साकी को देख करके बहुत ही खुश होते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। आफ्टर ओनली वन swallows of the liquid he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor, एक घूंट मारते ही उसके पापा को क्या हो गया, स्टॉप जो कांप रहे थे वो ठंड से अचानक उनको स्टॉप्ड हो गए, रुक गए, सिवरिंग माने कांपना, एंड डिड लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, और ऐसा करके वो अचानक फर्श के बीच में डांस करने लगे जो कांप रहे थे अब तक ठंड से। पैराग्राफ नंबर 8 में देखेंगे। दैट आफ्टरनून, उस रात क्या होता है, अ नेवर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, ए नेवर क्या था उनके स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, आता है उनके घर में, रुकता है थोड़ी देर, उनके पड़ोसी जो है उनके घर के आसपास आता है। तारोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द सेक, उसके पापा क्या करते हैं उसको एक कप साके का उसको ऑफर करते हैं, देते हैं जो पड़ोसी को। द लेडी ड्रंक इट ग्रीडीली, अब वो जो पड़ोसी जो महिला थी वो क्या करते हैं उसको लालचीनी घाव से उसको पी देती है, और बहुत से उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि ये जो इतना महंगा साके को पिला रही है। एंड थैंक्ड दैट ओल्ड मैन, और धन्यवाद करती है उस वृद्ध आदमी को। देन तारो टोल्ड हर ही स्टोर ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, अब वो कहता है कि मैं इसको कहाँ से लाया हूँ, मैजिक वाटरफॉल से लाया हूँ। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, और इसको धन्यवाद करती है वो। सी लेफ्ट इन अ हरी, वो तेज़ी से उसको वहाँ से निकलती है बाहर। बाय नाइट फॉल सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, और इस तरह से वो क्या करती है कि इस बात को पूरी स्प्रेड माने फैला देती है पूरी विलेज में, पूरे गांव में इस बात को कि तारों को क्या मिला है, जंगल में एक मैजिक वो मिल गया है, साके का जो है एक झरना मिल गया है, और इस बात को वो पूरे गांव में फैला देती है। पैराग्राफ नंबर 9 है। दैट इवनिंग देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेसन ऑफ विजिटर टू द वुड कटर्स हाउस, और ऐसा करके शाम को बहुत सारे लोग उस लकड़ी काटने वाले के घर आते हैं। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, और प्रत्येक आदमी उस स्टोरी को सुनता है, उस वाटरफॉल के बारे में सुनता है, झरने के बारे में सुनता है। एंड टुक अ सिप ऑफ द सेक, और सभी लोग एक एक घूंट जो है उस साके को पीते हैं। इन लेस देन एन आवर ऑफ द पिक्चर वॉज एम्प्टी, एक ही घंटे के अंदर अंदर उसका जो जिसमें वो पानी लेके आ रखा था वो पूरा ही समाप्त हो जाता है। आज के लिए अंतिम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, तारो स्टार्टेड फॉर वर्क, तारो क्या करता है काम पे शुरू कर देता है। इवनिंग अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, जितनी देर वो कल उठा था उससे पहले वो उठ जाता है। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिचर ही वॉन्ट, अब उसके बाद वो उससे बड़ा जो है जो जिसमें वो पानी भर के ले जा सकता, उससे बड़ा जो बर्तन वो ले जा देता है अपने साथ। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, सोच रहा था पहले मैं जो है उस वाटरफॉल की तरफ जाऊंगा और वहाँ से पानी भर लूँगा, फिर अपना काम करूँ। व्हेन ही रीच्ड इट, जब वो वहाँ पहुँचता है, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल ऑफ द नेबर्स देयर, वह जैसे वहाँ पहुँचता है तो उसको आश्चर्य होता है कि उसके सारे पड़ोसी वहाँ पहले से ही मौजूद हो रखे। दे वर कैरिंग पिचर्स, वो अपने यहाँ जितने भी बर्तन थे पानी भरने वाले, जार्स, बकेट्स, बाल्टी, जितने भी उसके पास पानी भरने वाले थे पड़ोसियों के, सब लेके आ रखे थे। एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक,
और सब लोग क्या चाह रहे थे कि वो सारे जादुई जो साके है उसको लेने के लिए वो सब आ रखे थे। देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर हिज वाटरफॉल टू ड्रिंक। उनमें से एक पड़ोई क्या था, घुट्टे के बल नीचे बैठता है और अपने हाथ से माउथ से एक अंजलि पानी भर के पीता है। ही ड्रंक अगेन एंड अगेन, वो एक बार पीता है, 2 बार पीता है, बार बार पीता है। एंड देन शाउटेड, इसके बाद वो चिल्लाता है, गुस्से से चिल्लाता है, वाटर, नथिंग बट वाटर। वो कहता है कुछ नहीं है, सिर्फ पानी है ये। बार बार पीता है, फिर बोलता कहाँ है साके, ये तो पानी है। अदर ऑल्सो ट्राइड, दूसरे भी कोशिश करते हैं, बट देयर वॉज नो साके, लेकिन इस पानी में कहीं साके नहीं था, ओनली कोल्ड वाटर, सिर्फ ठंडा पानी। अब इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट पेज पे पैराग्राफ नंबर 11, वी हैव बीन ट्रिक्ड। हम अब वहाँ पर क्या साउटेड था विलेजर्स, अब जो गांव वाले चिल्लाए, वो कहते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, ट्रिक की गई, चालबाजी की गई। वेयर इज द तारो, कहाँ है तारो, उसको ढूंढो। लेट अस ड्राउन हिम इन द वाटरफॉल, पकड़ो उस और इसी पानी के उसमें झरने में डुबा दो। बट तारो हैड बीन वाइज, लेकिन तारो बुद्धिमान था, इनफ टू स्लिप बिहाइंड टू रॉक। अब वो तुरंत से जो है वो जहाँ दूर से देख रहा था वो पहाड़ी के एक चट्टान के पीछे से छिप गया। When he saw how things were going, वो सोच रहा है कि ऐसा कैसे हो गया ये। He was nowhere to be found, उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि ये उसे कुछ पले नहीं पड़ रहा था कि ऐसे हो कैसे गया। पैराग्राफ नंबर 12, म्यूटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। म्यूटरिंग कहना बुदबुदाना, बड़बड़ाना। अब वो क्या कर रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, अपने गुस्से में बड़बड़ाते हुए सारे जो है और निराश होकर के, डिसअपॉइंटमेंट मैंने निराश होना। द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस, अब सारे गांव वाले वहाँ से इस स्थान को छोड़ देते हैं, वन बाय वन, एक एक करके। तारो कम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, अब तारो जो है जहाँ से वो छिपा हुआ था, हाइडिंग प्लेस, छिपे हुए स्थान से तारो बाहर निकलता है। वॉज इट ट्रू, सोचता है क्या ये सत्य है। ही वॉन्डर्ड, वो बड़ा आश्चर्य होता है, आश्चर्यचकित होकर के, वॉज इट ट्रू, ही वॉन्डर्ड, वो आश्चर्य। वॉज द साके अ ड्रीम, क्या साके एक सपना था। वन मोर, ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और एक बार फिर से वो एक हाथ भर के उंगली भर करके लाता है और अपने मुंह होठों पे लगाता है। इट वॉज द सेम फाइन साके, लेकिन ये फिर वैसे ही साके था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो लेके गया था। टू द थॉटफुल सन, एक बहुत ही जिम्मेदार बच्चे के लिए, लड़के के लिए, द मैजिक वाटरफॉल गेव द डेलिशियस साक, ऐसे बच्चे के लिए जो है ये जादुई झरना जो है एक बहुत ही स्वादिष्ट साके को दे रहा था। टू एवरीवन एल्स, सभी के लिए इट गिवन ओनली कोल्ड वाटर, और बाकी सबके लिए क्या दे रहा था, ये सिंपल पानी था, औरों के लिए सिर्फ पानी था, और उस बच्चे के लिए जो अपने माँ बाप के लिए इतनी वो कर रहा था, उसके लिए जादुई साके था। नेक्स्ट पेज पर अंतिम पैराग्राफ देखो, 13 नंबर, द स्टोरी ऑफ द तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्पायर ऑफ द जापान। ये जापान की कहानी है, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि ये कहानी, ये स्टोरी जो है, ये जादुई झरने वाली जो कहानी है वो कहाँ पहुँच गई, राजा, जापान के राजा के पास पहुँच गई। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, उसने राजा यंग कटर जो जवान, ये लड़का जो है लकड़ी काटने वाले को उसने भेजा। एंड रिवार्ड हिम विद द 20 पीस ऑफ द गोल्ड, 20 सोना के टुकड़े उसको दिए। फॉर हैविंग बीइंग सो गुड एंड काइंड, इस प्रकार से उसकी दयालुपन के लिए और एक अच्छे कार्य के लिए उसने उसे 100 पीस गोल्डन की दी। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, तारो की मृत्यु के बाद उसने इस पूरे शहर का नाम ही जो है इस शहर में, और शहर का नाम और उस झरने का नाम तारो के नाम से रख दिया। दिस सेड द एम्पायर, राजा ने ऐसा इसलिए किया, ऐसा कहा कि वॉज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, इसलिए क्योंकि सारे आने वाले जितने भी बच्चे हैं वो क्या करें, अपने माँ बाप की, सारे बच्चे जो अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करें, उनकी सेवा करें और उनकी इज्जत करें, उनकी सेवा करें, ऐसा राजा ने किया, इसलिए राजा ने किया ये सब काम। ये जापानी स्टोरी ऑफ रिटोल्ड, जापानी की कहानी थी ये। तो आज हमने ये पढ़ लिया है। नेक्स्ट पे हम इसकी क्वेश्चन आंसर आदि के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, हार्ड वर्क जहाँ पर भी आ रखे हैं तुमने 1 बार 2 बार पढ़ना है, उसको कॉपी में लिखना है, लेसन नंबर डालना है, डेट जरूर डालनी है, लेसन नंबर और डेट।
आज तुमने इसको लिखना भी है और बार बार पढ़ना है। जहाँ जहाँ पर टफ वर्ड आ रखे हैं वहाँ वहाँ पर आपने पढ़ने की कोशिश करनी है। ठीक है, ओके।